हेलो एवरीवन, वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। देखते हैं पर्सन की आपके लिए क्या थॉट्स हैं, क्या इंटेंशंस हैं, क्या है इस इंसान की आपके लिए आप कह सकते हैं करंट फीलिंग्स, और किस तरफ जा रहा है ये रिश्ता। ठीक है, रिश्ता कहाँ, कौन सी दिशा में चल रहा है, ठीक है ना, वेयर दिस रिलेशनशिप इज हेडेड। तो कुछ ऐसी एनर्जी हम चेक करने वाले हैं कि एक्चुअल में होने क्या वाला है। ओके, सो डिटेल रीडिंग रहने वाली है। कनेक्टेड रहिएगा रीडिंग के साथ। ज़रूर 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 क्लेम कीजिएगा विद आई एम अबंडेंट लिख कर। देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स चेक द एनर्जी। पर्सन ऑन योर माइंड एनर्जी चेक करते हैं। सो डू क्लेम बिकॉज एनर्जी एक्सचेंज इज मैंडेटरी। ओके, तो देखते हैं क्या है एनर्जी पर्सन की, एंड देन what are the thoughts, what are their thoughts, and then what are their current feelings, their true feelings for you, and then where this is headed. Okay, so this wants to come out. चलो, सबसे पहले आई बिलीव आप सब लिख चुके हैं आई एम अबंडेंट। सबसे पहले एनर्जी ही चेक कर लेते हैं। पर्सन एनर्जी इज विक्ट्री। मुझे जितना ध्यान है, मैंने कल की रीडिंग में भी बोला था कि कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं लाइफ में। कुछ अच्छा या तो हो रहा है कुछ, या फिर कोशिश कर रहे हैं कि कुछ अच्छा लाइफ में कर लें। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ विद द विक्ट्री कार्ड। आई थिंक, देखो, मैंने जितना मुझे ध्यान है, मैंने कल जो रीडिंग करी थी उसमें भी पेशेंस की कार्ड आई थी सबसे पहले, और यहाँ पर भी इसके ना आंखें बंद है, विच मीन्स जैसे कि एक होता है ना महसूस करने वाली एनर्जी है ना, ये ऐसी ऊर्जा है। मुझे ऐसा लगता है लाइफ में किसी तरीके की सक्सेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सक्सेस के लिए मेहनत कर रहे हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, कोई 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 क्राउन जीतना चाहते हैं, कोई पोस्ट प्रमोशन जीतना चाहते हैं, या ऑलरेडी कुछ ऐसा अचीव कर रहे हैं जहाँ मैं आपको कह सकती हूँ कि एक फ़तेह वाली एनर्जी है, एक सक्सेस वाली एनर्जी है, एक विक्ट्री वाली एनर्जी दिख रही है। जैसे कि आप कह सकते हो कि एक इंसान अपनी हेल्थ को बहुत अच्छा रख पा रहा है, अपने मेंटल हेल्थ को अच्छा रख पा रहा है, अपने आसपास की सराउंडिंग को अच्छा रख पा रहा है, या फिर इन सब चीज़ों के लिए कुछ ना कुछ कोशिश कर रहा है, कर रही है। ठीक है, ऐसी ऊर्जा एनर्जी वाइज इज ओके। मैं कुछ नहीं कहूँगी, यहाँ कोई गड़बड़ नहीं दिख रही है क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा है ऐसा। तो एनर्जी अच्छी है, फ्रेश एनर्जी है। एक इंसान कहीं ना कहीं खुद को लेकर, आप कह सकते हो, बहुत ही काम माइंड में है। उसको ऐसा नहीं है कि भागा दौड़ी में लगे, नहीं। देखो, हो सकता है कई चीज़ों को तो इग्नोर ही कर रहे हैं, क्योंकि वो कई चीज़ें इस इंसान को प्रेशर, या इस इंसान को कहीं ना कहीं डाउट, इस इंसान को कहीं ना कहीं हो सकता है इल्यूजन्स में रखती हैं, इसलिए उन चीज़ों को तो इग्नोर ही कर रहे हैं। अभी भी देखो, यहाँ पर भी आंखें बंद है। मैं बोल रही हूँ ना कहीं, क्योंकि मुझे कल की एनर्जी याद है। कल संडे था और मैंने रीडिंग करी थी, उसमें पेशेंस आया था और उसमें भी बड़ी काम एनर्जी, शांत एनर्जी थी। इसमें भी बड़ी काम सी एनर्जी है। कोई इंसान है जो कुछ नहीं करना चाह रहा है, जस्ट इग्नोर वाली एनर्जी में है, और उसको लगता है कि अपने आप सिनेरियोज में, कहते हैं ना, हीलिंग आती चल जाएंगी, चीज़ें ठीक होती चल जाएंगी। अगर बहुत फोर्स करता हूँ या करती हूँ तो और चीज़ें खराब हो सकती हैं। तो कुछ ऐसा है जहाँ पर मेहनत करनी है तो लोगों को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, लोगों से थोड़ा सा डिटैच हो रहे हैं, या अपनी एडिक्शंस को छोड़ रहे हैं, और बहुत कंसंट्रेट हैं अपने उस अचीवमेंट की तरफ, जो इनको जो टारगेट होगा ना कि ये चाहिए लाइफ में। ठीक है, कुछ ऐसा है। नाउ द करंट थॉट्स फॉर यू। मुझे फेमिनाइन साइड को भी इग्नोर करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ देख रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है फेमिनाइन साइड को भी इग्नोर कर रहे हैं और मैस्कुलाइन साइड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ठीक है, जो भी है, मेल फीमेल। नाउ द थॉट्स आर मजिशियन। ओके,
Magician in the mirror, we have the seven of pentacles. मैंने अभी अभी यहाँ पर आपको एक चीज समझाई है, वो चीज यहाँ पर भी आ रही है कि दे आर लाइक क्रिएट करना चाह रहे हैं, अचीव करना चाह रहे हैं, बट टू मच वर्क नहीं करना चाह रहे हैं. विद द सेवन ऑफ पेंटिकल आई कैन श्योर कि ये इंसान जैसे चाहते कि अट्रैक्ट हो चीज़ें, इनको चेज ना करना पड़े. तो थॉट्स में भी इनको ये है कि इन्हें इन्हें कुछ करना नहीं है और दे वॉन्ट योर अटेंशन. थॉट्स में भी ऐसा है कि इनको क्रिएट करना है रिश्ता, बट अभी बहुत कुछ ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि हो सकता है या तो ये इतने ज़्यादा अभी कहते हैं ना कैपेबल नहीं है अपनी लाइफ में, इतना इन्होंने कुछ अचीव नहीं किया है जिसकी वजह से भाई ये आपको आकर बोलें कि हाँ ये क्या चाह रहे हैं क्या नहीं चाह रहे हैं. लाइफ शायद इस इंसान की वर्क वाइज अगर देखी जाए तो उतनी नहीं है जितनी आपकी अच्छी है, या उतना सब कुछ नहीं हो सकता जहाँ पर आप, हो सकता है ना आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा है और ये इंसान का लाइफ स्टाइल उतना अच्छा नहीं है, तो उसको एक लगता है कि हाँ थोड़े आपके लेवल पर आ जाए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं यहाँ. ठीक है. थॉट्स में कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं, आपके पर्सन इज लाइक जैसे वो फेमिनाइन मैस्कुलाइन वाली एनर्जी दिख रही है कि कहीं ना कहीं आप एक दूसरे के लिए अदर हाफ है. अगर वो मैस्कुलाइन है तो आप उनकी फेमिनाइन है, वो फेमिनाइन है तो आप उसके मैस्कुलाइन है, ऐसी एनर्जी है. और मुझे लगता है कि दे आर इन्वेस्टेड. ऐसा नहीं कह सकती मैं कि ये इंसान को कोई लेना देना नहीं है, नहीं, दे आर इन्वेस्टेड. बट कैसा इन्वेस्टेड कि जैसे जैसे उसकी एनर्जी में भी बता रही हूँ मैं कि उसको लग रहा है कि चीज़ें मिल जाए उसको, बट उसको बहुत कुछ ऐसे एक्शन लेकर और पता नहीं क्या क्या कर कर चीज़ें ठीक नहीं करनी है. थॉट्स में ये आप कह सकते हो कि ऐसा है कि हाँ उसको रिश्ता बनाना है, ग्रो करना है, बट कुछ कुछ है यहाँ पर जो कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि इसको आपसे अटेंशन चाहिए, आपसे कोई जवाब चाहिए, या कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इस इंसान को लगता है आप इसके लिए जो है ना स्टैंड ले सबके सामने. इस इंसान को हो सकता है ये लगता है कि भाई यही इंसान जो है, इस इंसान ने आपको बहुत टाइम दिया और अब आपको जो है उसको प्रूफ करना चाहिए अपने बारे में. ठीक है. ये चीज़ें क्योंकि यहाँ सेवन ऑफ पेंटिकल ऐसी तो बना नहीं होगा, किसी ने टाइम ही दिया होगा आपको और आपने टाइम दिया होगा उस इंसान को, है ना. ये एनर्जी है यहाँ पर. मुझे बहुत अर्दी एलिमेंट एनर्जी नज़र आ रही है. बहुत ही ये बहुत ही स्टेबल काइंड ऑफ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आपसे रिगार्डिंग फ्यूचर. बहुत ही स्टेबल काइंड ऑफ, ऐसा नहीं हवा में बातें नहीं दिख रही मुझे, स्टेबल काइंड ऑफ कम्युनिकेशन दिख रहा है मुझे. ठीक है. आपकी अटेंशन की वेट है इस इंसान को, आप इसको अटेंशन नहीं दे रहे हो ना, तो इसको लग रहा है कि आप इसको इग्नोर कर रहे हो और ये आपकी अटेंशन चाह रहे हैं. यस, द नाइन ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक जैसे बहुत इनसिक्योर एनर्जी है, बहुत ही पॉज एनर्जी कि इसने बहुत कर लिया आपके लिए, इसने बहुत आपको चांसेस दे दिए, इसने बहुत आपको जो है ना माफ़ कर दिया, या इसने बहुत बार माफ़िया मांग ली, या इसने बहुत बार इनिशिएटिव्स ले लिए. अब इसको ये है कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि इसकी तरफ से अब ये एनर्जी दिख रही है कि इसको आपसे कोई ना कोई अटेंशन या आपसे किसी तरीके की कोई प्रॉमिसिंग एनर्जी चाहिए. क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक जैसे बहुत 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 सारी बातचीत आप लोगों के बीच में ऑलरेडी हो चुकी है, बट दोनों ही गार्डेड हो. मतलब एक अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, एक अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तभी आपसे अटेंशन चाह रहे हैं क्योंकि ये खुद को बचाना चाहते हैं. ठीक है. खुद को बचाना इन द सेंस कि इनको बहुत सवाल जवाब ना करने पड़े, इनको बहुत कुछ ना बताना पड़े. ठीक है ना. और अगर आप बिल्कुल पॉज एनर्जी में हैं तो आप पॉज एनर्जी से निकलें और इनको अटेंशन दें. ओके. नाउ द करंट फीलिंग्स आर वी हैव एप्रिसिएशन. मैंने सारे ही कार्ड उल्टे पकड़े हुए हैं क्या? नहीं, ये तो सीधा ही है. एप्रिसिएशन इज लाइक आप ये बोल सकते हो कि फीलिंग वाइज दे आर लाइक वो, उसको आप बहुत सही, बहुत ही समझदार इंसान लगते हैं, बहुत ही मेच्योर, बहुत ही ज़्यादा काइंड, बहुत 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 हद तक ग्रेटफुल उसको आपकी तरफ फील होता है. क्योंकि हो सकता है उसके बैड टाइम में या उसकी लाइफ में किसी एक ऐसे टाइम में आप उसके साथ रहिए जहाँ उसको नीड थी. ठीक है. वो बहुत ग्रेटफुल वाली एनर्जी में ज़रूर है अबाउट यू. एंड मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ना दे आर लाइक वो छोटी सी भी कोई कोई एक अच्छी जो आप लोगों के बीच में कुछ यादें हैं ना, थोड़ी सी भी हो जाए, उनको समेटा हुआ है उन्होंने. और कोई गिफ्ट आपका है जो उसको अभी भी उन्होंने संभाल के रखा हुआ है. जो चीज़ें गलत है ना वो उसको इग्नोर करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं. जैसे मैंने कहा कि
सरेंडर मोड पे है ना। मैंने कहा ना कि उसको कुछ नहीं करना, उसको है कि समय को समय दे रहे हैं वो। तो ऐसी एनर्जी है कि वो बस जो पॉजिटिव है उसको लेकर बैठे हुए हैं और जो नेगेटिव हुआ उसको वो इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये तो ज़रूर पता है कि कहीं ना कहीं यू आर लाइक कोई ना कोई ज़रूर ऐसी बात है जिसकी वजह से आपने ये या तो ये बिहेव किया, या कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जहाँ पर यू वांट समथिंग, भाई कि आपके लिए भाई जैसे आपको ऐसे ही कुछ भी दे दो, ऐसी अटेंशन दे दो या ऐसी बस ब्रेड क्रम्बिंग कर दो, वो पसंद नहीं है। तो आप अपने साइड से ठीक है ना, आप अपना साइड सही जो भी आपकी तरफ से उस इंसान के लिए चीज़ें जा रही हैं, चाहे वो डिमांड जा रही है, चाहे वो आप एक चॉइस बनना चाहते हैं, ऑप्शन नहीं बनना चाहते हैं, चाहे आप अपने हक के लिए बात कर रहे हैं, कुछ भी है, वो उसको पता है कि आप अपनी तरफ से तो सही ही है। ठीक है, ये एनर्जी है। मुझे पीस की एनर्जी दिखती है, जैसे बड़ी ही इनोसेंट सी एनर्जी है कि ये पीस चाहते हैं आपके और अपने बीच में। और बिकॉज वी हैव फ्लावर्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये वापस से फ्रेशनेस चाह रहे हैं अपने आपके और अपने बीच में। करंटली ही और शी जो भी है, ये भी थोड़ा सा फ्रेश फील कर रहे हैं अबाउट यू। ओके, डेड एनर्जी नहीं नज़र आ रही है। थोड़ा, हाँ देखो, थोड़ा क्यूरियोसिटी कह लो, थोड़ा सा वापस से सोचना कह लो, थोड़ा सा वापस से आपके लिए अवेयरनेस कह लो, आ रही है इस इंसान के ना एनर्जीज में। ये दिख रहा है यहाँ पर मुझे विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ऐसा लगता है जैसे पुरानी बातों को ख़त्म करने के लिए तैयार है। जैसे मैंने कहा ना, पुराना जो भी आप लोगों के बीच में ख़राब चीज़ें रही है ना, उसको वो भूल रहे हैं और जो अच्छा है उसको याद करने की कोशिश करें। मतलब हो सकता है आसपास के लोग उनको आपके बारे में गलत चीज़ें ही समझाते हैं, तो ये उस चीज़ को क्लियर करते हैं अपने माइंड से। ठीक है, और मान लो आपके बारे में नेगेटिव ज़्यादा दिमाग में था, वो क्लियर करते हैं अपने माइंड से, पॉजिटिव को रखने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों के लिए पेज ऑफ सॉर्ट्स है, क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ट्स 10 ऑफ सॉर्ट्स के बाद आता है, तो ये दोबारा से न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। और ये न्यू बिगनिंग बहुत ही ट्रू एनर्जी के साथ, ये ऐसा नहीं कि अ, कुछ फेक करके, नहीं। ट्रू मतलब कि क्लियर चीज़ें करके, जो जैसे पुराना जो भी हुआ या तो उसको बिल्कुल कट ऑफ कर दो, बिट्रेयल को ख़त्म करो, डेड एनर्जीज को ख़त्म करो और एक फ्रेश स्टार्ट करो एक दूसरे के साथ। ऐसी एनर्जी है। बिकॉज वी हैव पेजेस ना, पेजेस आपसे आपकी तरफ मैसेज कांटेक्ट करने की बात भी करता है। तो मुझे लग रहा है कि इस इंसान का मन है आपसे बात करने का ना। और स्वॉर्ड्स की एनर्जी से मुझे ऐसा लगता है कि कुछ क्लियर करने का, बात करने का इन द सेंस कि कुछ कुछ चीज़ें क्लियर करनी है उसे आपसे। कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं है आप दोनों के बीच में। ओके, मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे कोई इन्फॉर्मेशन इनको मिली है जिसके बाद ये आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। कोई बात इनको पता लगी है जिसके बाद आपका पॉजिटिव साइड को ज़्यादा इम्पैक्ट करने लगा है। ओके, लेट्स क्लैरिफाई मोर। पेज ऑफ स्वॉर्ड से कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी आई है जहाँ पर इस इंसान को ये पता लगा है कि आप या तो इनके पीठ पीछे कुछ भी इनके लिए गलत नहीं बात कर रहे हो, या यू वॉन्ट कि वापस से आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक हो। अगेन दैट एस ऑफ स्वॉर्ड्स, सच अगर कहूँ ना तो सच ऐसा है कि चाहे ऊपर से जो मर्जी दिखा रहे हो, बट अंदर से कहीं ना कहीं आपको लेकर ये बहुत क्लियर है। क्लियर है कि आप इनके लिए क्या है और क्या नहीं है, आपने क्या किया है इनके लिए, ये जानते हैं आपको। ठीक है ना। और मैंने क्राउन की एनर्जी गई थी यहाँ पर, देखो ये यहाँ पर भी क्राउन आया है, विच मीन्स ये इंसान आपके साथ विक्ट्री चाह रहे हैं, या विक्ट्री के लिए कुछ ना कुछ अपनी तरफ से जो भी ये कर सकते हैं वो कर रहे हैं। ठीक है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स इज लाइक, स्वॉर्ड्स थॉट की भी एनर्जी बात करता है, तो कम्युनिकेशन तो हो गया। स्वॉर्ड्स दिमाग की बात करता है, तो इनको ना आपको लेकर प्राउड भी फील होता है। हो सकता है आप बहुत अच्छा लाइफ में कर रहे हैं, या आप बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है, शार्प है, वो चीज़ें इस इंसान को पसंद है। ठीक है, वैसा नेचर इस इंसान को पसंद है। ओके, कहीं ना कहीं मैं ये बता दूं कि डिफेंसिव मोड से बाहर निकल रहे हैं। एक होता है डिफेंसिव मोड, जैसे मैंने यहाँ कहा कि उनको लग रहा है कि भी उन्होंने बहुत कुछ कर लिया आपके लिए, क्योंकि थॉट्स है ये, बट फीलिंग्स में डिफेंसिव मोड से बाहर आ रहे हैं कि नहीं, मतलब ऐसे कि बस ऐसे ब्लॉक कर देता है ना कोई, वो वाली एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। एंड मुझे दिखता है कि जैसे, मैं बहुत नहीं बोलूँ क्योंकि एस आया है, तो बहुत ही
थोड़े लेवल पर आप कह सकते हो कि आपके लिए एक पॉजिटिव साइड उनका स्टार्ट हुआ है, ठीक है। विद नंबर 15 यहाँ पर आप कह सकते हो नंबर 6 बन रहा है, मतलब कि वीनस की एनर्जी आ रही है। हो सकता है कुछ कुछ नेगेटिव माइंडसेट में था जो कि अब पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहा है। और दूसरा, करंट फीलिंग्स में मुझे कम्युनिकेशन बहुत नजर आ रही है, ठीक है। लेट्स चेक द किस तरफ ये रिश्ता जा रहा है। वी हैव ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ओके। ब्लॉसमिंग अबंडेंस से ना आप खुद देखो कि कार्ड जो है आपका, कार्ड क्या बता रहा है, इतनी अर्दी एनर्जी, ठीक है। इतना प्यारा व्यू है इस कार्ड का, इतना सुंदर यहाँ पर जो है ना बटरफ्लाई है, फ्लावर्स है, आउल है, पेंटिकल्स भी है यहाँ पर, ग्रीनरी है यहाँ पर, ठीक है, सनलाइट है यहाँ पर। तो एक ये नेचर की एनर्जी है ना, नेचर जैसी एनर्जी बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है नेचुरली ये रिश्ता आगे ग्रोथ की तरफ जा रहा है और इसमें बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा ना, आपके पर्सन बहुत कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उनको भी गार्डेड एनर्जी में मैं देख रही हूँ, वो थोड़ा थोड़ा आपके लिए पॉजिटिव सोचना शुरू करा है उन्होंने। तो जैसे मान लो कोई बीज लगा है और वो धरती से निकल रहा है बाहर, तो धीरे धीरे ग्रो होगा ना। ऐसे ही जैसे फीलिंग्स में भी अगर उनको थोड़ा थोड़ा आपके लिए अच्छा महसूस होने लगा है, तो ये ग्रेजुअली नेचुरली ये रिश्ता आगे की तरफ जाएगा, ग्रोथ की तरफ जाएगा और इस रिश्ते में एक्सपेंशन होगा। ब्लॉसमिंग अबंडेंस इज लाइक कि आप कह सकते हो कि ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहा है ये रिश्ता। और कैसी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, लॉयल्टी की तरफ हो सकता है, ट्रुथ की तरफ, जो सच है उसकी तरफ, ठीक है। और फ्लावर्स यहाँ पर ये बताते हैं सेलिब्रेशंस की तरफ, फ्रेश, दोबारा से फ्रेश रिश्ता स्टार्ट हो सकता है इस तरफ, ठीक है। बाकी देखते हैं, करते हैं क्लैरिफाई इसको थोड़ा, क्योंकि नंबर 3 है ना, एक्सपेंशन की बात करता ही करता है ये कार्ड। तो नंबर 3 से मुझे एक्सपेंशन ग्रोथ की भी एनर्जी दिख रही है। 3 नंबर जो है जुपिटर का नंबर है और वो भी अबंडेंस की बात करता है, ओके। सो फॉर श्योर आप लोगों की लाइफ में रिश्ता अबंडेंस की तरफ ही जा रहा है। बट हाँ, ये थोड़ा स्लो प्रोसेस हो सकता है क्योंकि अर्थ एलिमेंट आया है, ओके। द पेज ऑफ वॉन्ड्स, धीरे धीरे नेचुरली ग्रेजुअली ये बढ़ेगा आगे, बट कम्युनिकेशन शुरू होगी, बातचीत कह लो कि शुरू होने के बाद हो सकता है आप घूमने फिरने भी जाओ, थोड़ा टाइम भी स्पेंड करो। अभी ऐसा कह सकते हो कि बहुत ही इनिशियल लेवल पर है ये चीज़ें ना, बहुत ही नया नया सा एनर्जी दिख रही है। जैसे मैंने यहाँ पर भी कहा, मुझे नई नई सी ऊर्जा दिख रही है, ओके। वॉन्ड से अर्थ एलिमेंट की तरफ जाओगे, मतलब वो फायरी एक्साइटमेंट, वो फ्लर्ट, वो ओपन माइंडेड रिश्ते से आप फिर अर्थ एलिमेंट की तरफ जाओगे। तो इसको टाइम लग सकता है, ओके। पर रिश्ता जा किस तरफ रहा है, दैट इज 4 ऑफ वॉन्ड्स। आप कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी की तरफ ये रिश्ता जाता हुआ मुझे नजर आ रहा है, ओके। थोड़े से और कार्ड्स लेते हैं और एक कल डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, जस्ट बी ट्रू। मुझे ऐसा लगता है टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं आपके साथ। और येस, यहाँ पर जैसे मैंने कहा भी था कि ये 7 पेंटिकल्स ऐसे ही नहीं बने हैं, तो दे आर वेटिंग फॉर यू। और हो सकता है वो आपको कुछ लॉयल्टी प्रूव करना चाहते हैं, या वो आपके लिए कुछ करना ज़रूर चाहते हैं। बट यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि अभी या तो आप ही सुनने को तैयार नहीं हो, मानने को तैयार नहीं हो कुछ चीज़ें, या फिर वो इंसान अभी फुल ऑन, जैसे होता है ना कि वो उसके पास एक सही कम्युनिकेशन का टाइम हो, या सही कम्युनिकेशन का एक मतलब कुछ आपसे कम्युनिकेट करे, तो उसके पास कुछ सही चीज़ें हो आपसे बात करने के लिए। वो यहाँ पर थोड़ा सा लग रहा है लैक है उस चीज़ का, ओके। या वो अभी खुद जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं, ओके। क्योंकि द मजीशियन एंड द मिरर इज लाइक कि जैसे वो खुद पर भी काम कर रहे हैं, ओके ना। सेल्फ रिफ्लेक्शन आ गया, मिरर से क्या आ गया, सेल्फ रिफ्लेक्शन। अब मजीशियन क्या है, मजीशियन सच थोड़ी है, मजीशियन तो कहीं ना कहीं टेक्निक्स करता है ना, सच में थोड़ी जादू कर रहा है। तो एट द एंड है तो वो भी झूठा, पूरी तरीके से सच्चा तो वो भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो चल रहा है जहाँ पर वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, ऐसी ऊर्जा है, ठीक है। थॉट्स में लॉयल्टी की भी एनर्जी है। हो सकता है उस इंसान को आप पे ट्रस्ट नहीं है, तो वो आपको थोड़ा सा, आपको कह सकते हो, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ओके। या वो चाहते हैं आप उन पे ट्रस्ट करो क्योंकि आपको उन पे ट्रस्ट नहीं है, ओके।
है ना, यहाँ पर देखो थी ना ये चीज़ें कि आपने उनका दिल तोड़ा, पर अब मैंने क्या कहा, धीरे धीरे वो अप्रिसिएशन की तरफ जा रहे हैं कि मतलब हो सकता है उस इंसान को बिल्कुल डिफेंसिव मोड में रखा हुआ था, उस इंसान के कान भरे हुए थे किसी ने, या उस इंसान को थर्ड पर्सन ने कुछ समझा रखा था, या उस इंसान ने आपको देखना बिल्कुल ऐसा सोच रखा था कि आप गलत ही हो हर तरह से। अभी यहाँ लॉयल्टी वाली बात में मैंने बोला कि आपको आपके ऊपर उसको बिल्कुल भी कहते ना बिल्कुल शक ही शक था, विश्वास था ही नहीं। तो वो चीज़ें अभी यहाँ पर थोड़ी सी रिकवर हो रही हैं। ओके, यू आर लूजिंग मी बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। तो अभी के लिए मैंने क्या कहा आपको, अभी के लिए दिख रही है चीज़ें कि ये देखो स्पाइंग भी आ रहा है, ठीक है ना। अभी के लिए ऐसा हो सकता है कि समय लगे, क्योंकि दोनों ही आप लोग गार्डेड हो। ओके, और दोनों में से किसी एक की लाइफ में हो सकता है कोई आया है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। ओके, तो टाइम अभी ऐसा है जहाँ पर अभी बहुत पेशेंस के साथ डील करना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि वार्निंग कार्ड से ना जैसे कोई किसी से अपनी सारी सच्चाइयां तो बताना चाहता है या सुनना चाहता है, कहीं ना कहीं डिस्टेंस आप लोगों के बीच में है, ये डिस्टेंस खत्म हो जाएगा। ओके, ये एनर्जी है यहाँ। ये जो अभी चल रहा है ना आप लोगों के बीच में वार्निंग वार्निंग, ये खत्म हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस है आप लोगों के बीच में। ओके, वार्निंग कह लो या डिटैचमेंट कह लो या कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग कह लो, कुछ तो आया हुआ ही है बीच में अभी आप दोनों में। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए? द फाइव ऑफ सॉर्ड्स, द थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द टेन ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स। हाँ देखो, मैंने अभी अभी क्या समझाया आपको कि एक इंसान अभी थोड़ा हो सकता है गुस्से में है या गार्डेड है, पर धीरे धीरे वो इंसान फिक्स हो रहा है, चीज़ें ठीक कर रहा है खुद के ऊपर भी। मैंने मजीशियन से भी समझाया कि हो सकता है उसको खुद के बारे में पता लग रहा है। एंड टेन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर रिकवरी है, रिकन्सिलेशन है, बट टेन ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि एक उसका एक टाइम पीरियड खत्म होना है, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स आना है, टेन ऑफ वॉन्ड्स के बाद आता है पेज ऑफ वॉन्ड्स, है ना। तो ये जर्नी, ये कुछ ना कुछ लेसन्स उसको सिखाए जा रहे हैं। इसके स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं, एंजल्स हो सकते हैं, इसको आपकी स्टोरी समझा रहे हैं, आपको इसकी स्टोरी समझा रहे हैं। ये होगा, बट अभी ये बहुत जल्दी नहीं हो रहा है। ये लगभग 1 डेढ़ महीने की एनर्जी है। ओके, ये जल्दी जल्दी की एनर्जी नहीं मानना इसको। वी हैव नंबर 5, देखो नंबर 5 चेंज की एनर्जी है। नंबर 10 एंडिंग और बिगनिंग की एनर्जी है। ओके, तो ये आया है, चीज़ें ठीक हो जाएगी, बट क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल है, तो जो आप कहो कि एकदम सामने आए इंसान और मुझे माफ़ कर दे और मैं उसको माफ़ कर दूँ, वो समय लगता है, उसमें लगेगा समय। ओके, आने वाले समय में, ओ सॉरी, आने पर्सन ऑन योर माइंड, थर्ड पर्सन के साथ रिश्ता कैसा है? We have the star card, detachment. We have the six of swords, detachment. We have the king of wands, अपने बारे में ज़्यादा सोचना, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ पेंटिकल है, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं ये दोनों जो है ना, हो सकता है कि एक नई जर्नी पर चले गए हैं, क्योंकि यहाँ कोई थर्ड पर्सन ज़रूर नज़र आ रहा है। लेट्स चेक द किंग ऑफ वॉन्ड्स। कोई और आ गया है, कोई और आ गया है। स्पेशली किसी एक की मैरिज फिक्स हो गई है, या कोई एक करियर की वजह से एक दूसरे से दूर हो रहा है। और यहाँ पर बहुत स्लो रिश्ता, बता दूँ बहुत स्लो चल रहा है रिश्ता, ठीक है। ये देखो द हाई प्रीस्ट। ओके, हाई प्रीस्ट भी अपने अपने जोन में रहने की बात करता है, तो मुझे पॉज नज़र आ रहा है यहाँ पर। ओके, लेट्स चेक आपके पर्सन और फैमिली के बीच में इस रिश्ते के लिए क्या क्या बातें होती हैं। आपके पर्सन और आपके पर्सन की फैमिली के बीच में इस रिश्ते के लिए क्या बातचीत हो रही है। द चैरियट, पुराना भूल कर न्यू बिगनिंग करना, चीज़ों को वापस से ठीक करना। और द चैरियट इज़ लाइक कि होम, वापस से घर बनाना, ठीक है। वापस से एक बड़े डिसीजन के साथ वापस से चीज़ों को ठीक करना, साम दाम दंड में जो भी लगा सकते हैं लगाना। और मजिशियन कार्ड से दे वांट टू क्रिएट दिस रिलेशनशिप, एंड अगेन मैरिज कार्ड आया है, सोल्यूशंस लेकर आना चाह रहे हैं, ठीक है। चैरिट यहाँ पर इंट्यूशन की भी बात करता है, तो मुझे किसी तरीके के ना डिसीजन में इंट्यूशन का ज़्यादा प्रभाव दिख रहा है कि घर के लोग जो है, स्पेशली मदर, ठीक है ना, उनके बारे में भी हो सकता है कुछ आपके पर्सन को पता लग रहा है। बट क्योंकि दोनों कार्ड येलो है, तो फॉर श्योर पॉजिटिव पॉजिटिव ही सोचा जा रहा है इस रिश्ते के लिए। एक्शन, वी हैव नाइट ऑफ कप्स एंड वी हैव द डेथ कार्ड। देखो दोनों ही हॉर्स पर है, एक काल खत्म हो रहा है, एक न्यू बिगनिंग हो रही है, ठीक है। और मैंने बोला था कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच में है, कुछ कुछ समझा रहे हैं स्पिरिट गाइड एंजल्स, कहीं ना कहीं कुछ लेसन सिखाए जा रहे हैं दूरियां देकर आप लोगों को, ठीक है। बट वो ठीक हो सकता है विद इन द नेक्स्ट 3 months। ओके, सो ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। गाइडेंस देखते हैं हम आपके लिए।
क्या गाइडेंस है आपके लिए राइट नाउ में, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं। अपना भी yin एंड यांग बैलेंस करो, आपका मैस्कुलाइन साइड बहुत ज़्यादा एक्टिव है अभी, ठीक है, सिर्फ मैस्कुलाइन साइड से मत सोचो, ओके। फेमिनाइन और मैस्कुलाइन दोनों को बैलेंस करो, ओके। और हेल्थ का ध्यान रखो, मेरी भी हेल्थ ठीक नहीं लग रही है मुझे, आप भी अपने हेल्थ का ध्यान रखो, ठीक है। दैट इज़ ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।